प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ज्ञानेन एव गम्यम ज्ञान गम्यम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं अब ज्ञान गम्य पर जरा ध्यान दो। ज्ञान गम्य परमात्मा जो चीज ज्ञान से मिल सकती है, ज्ञान माने जानना, जो चीज़ जानने भर से मिल जाती है वह क्या कहीं गई हुई थी? वह क्या कहीं गई हुई होती है? सांख्य दर्शन में यह दृष्टांत मूल में ही है। कंठ चामी करवत, गले में हार जरा पीछे को हो गया, तिजोरी सारी ढूंढ डाली, पलंग के बिस्तर पर फेंक दिया, सब फेंक दिया, नौकर को 10 बात सुना दी, पुलिस में सूचना दे दी। और जब किसी ने बताया कि कौन सा हार तुम्हारा खो गया है, क्या जो गले में पहने हो सो? तो बोले, अरे भाई हाँ, यह तो गले में है। तो जानने मात्र से जो हार मिला वह चोर के हाथ में नहीं था, तिजोरी में नहीं था, नौकर के पास नहीं था, पुलिस में सूचना देने से मिलने वाला नहीं था, वह तो ख्याल आने से ही मिलने वाला था। इसका मतलब कि हार खोया नहीं था, प्राप्त हार में ही अप्राप्त का भ्रम हो गया था। यह परमात्मा कर्म उपासना योग से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आखिरी वृत्ति से जो चीज मिलती है वह पहले से प्राप्त रहती है। तो यह परमात्मा जो है यह तुमने पहले से प्राप्त है, माने तुम ही हो, परंतु जो गैर जानकारी है, अज्ञान है, उसको मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अच्छा, अब दूसरी बात इसी में देखो। एक अज्ञान से जो वस्तु अप्राप्त होती है वह क्या वस्तुतः अप्राप्त होती है? गोद में बालक और शहर में ढिंढोरा। एक आदमी जरा थोड़ी सी भांग पिए हुए था, कंधे पर अपने बच्चे को बैठा लिया, बैठा के घूमने लगा तो भूल गया कि बच्चे को कंधे पर बैठा रखा है। अब वह पूछने लगा कि बच्चा कहाँ गया। लोगों ने समझा कि कोई और बच्चा होगा। अंततोगत्वा यह आधी रात तक 3 पहर तक शहर में घूम घूम कर ढिंडोरा पिटवा कर कि हमारा बच्चा खो गया, थक कर लौटा। जब घर में घुसा तो दरवाजे पर का चौखट था, वह बच्चे के सिर में लग गया। वह रो पड़ा, बोला, देखो ना, यह दुष्ट कंधे पर बैठा है और मैं सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा के आ गया। तो गोद में बालक, शहर में ढिंडोरा, तो अज्ञान से बालक की अप्राप्ति हुई, तो बालक नहीं खोया। तो ज्ञान गम्य का अर्थ है कि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है और अज्ञान से अप्राप्त है। इसका कहने का अर्थ है कि अप्राप्ति केवल भ्रम मात्र है, वस्तुतः नहीं है। अब एक और बात ज्ञान गम्य में है। ज्ञान गम्यम कहकर तो वेदांतियों ने कमाल कर दिया। देखो, अगर हम जानें कि यह घड़ी है, खूब पहचान लें कि इसकी मशीन अच्छी है, ठीक समय देती है, अमुक चीज़ से बनी है, तो यह घड़ी हमको मिल जाएगी कि नहीं? जानने से घड़ी नहीं मिलेगी। जानने से कोई राज्य मिल जाएगा कि नहीं? जानने से कोई स्त्री मिल जाएगी कि जानने से कोई पुरुष मिल जाएगा? कि जो चीज़ अन्य होती है वह जानने भर से नहीं मिलती। अच्छा, हम जान जाएं कि समाधि ऐसी होती है, निर्विकल्प सविकल्प संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, तो क्या समाधि मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, बैकुंठ जान लें तो क्या मिल जाएगा? बैकुंठ को जानेंगे तो भजन करके वहाँ जाना पड़ेगा, और समाधि को जानेंगे तो समाधि लगानी पड़ेगी। अब कोई चीज़ ऐसी हो कि जानने के बाद न समाधि की तरह लगानी पड़े, न बैकुंठ जाना पड़े, न घड़ी की तरह खरीदनी पड़े, और जानते ही मिल जाए, तो ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? कि ऐसी चीज़ अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा को जानने के बाद न समाधि लगानी है,
न उपासना करनी है, न योगाभ्यास करना है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न खरीदना है, न पाना है, न प्रयत्न करना है। तो ज्ञानगम्यम का अर्थ हुआ वह अपना आत्मा ही है और नित्य प्राप्त ही है। दूसरे देश में, दूसरे काल में, दूसरे रूप में वह बिल्कुल नहीं है। उसके लिए साधनांतर की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। आगे की व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।